सलाउत मसीह के ज़िंदा जलाली व बरकत नाम में आप सबका अस्सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, अपने प्यारे मसीह यीशु के नाम को जलाल देते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने हमें अपने पाक कलाम को पढ़ने की, तिलावत करने की, खुदावंद ने हम पर फजल बख्शा, खुदावंद ने मौका बख्शा और खुदा ने बरकत दी। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम निकालेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से, पढ़ेंगे रोमियो के नाम पर लौस रसूल का ख़त, उसका 2 बाब और उसकी हम एक आयत की तिलावत करेंगे। और नोट में लिखा है खुदा की अदालत। एक आयत में लिखा है, पस है इल्ज़ाम लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है। इसलिए कि तू जो इल्ज़ाम लगाता है खुद वही काम करता है, और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। 3 आयत को पढ़ेंगे। 3 आयत में लिखा है, ऐ इंसान, तो जो ऐसे काम करने वालों पर इल्ज़ाम लगाता है और ख़ुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज़ जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गज़ब कमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत ज़ाहिर होगी। वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। जो नेकोकारी में साबित कदम रह कर जलाल और इज़्ज़त और बका के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की ज़िंदगी देगा। 8 आयत को पढ़ेंगे। 8 आयत में लिखा है, मगर जो तफरीका अंदाज और हक के ना मानने वाले बल्कि नाराज़गी के मानने वाले हैं, उन पर गज़ब और कहर होगा और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी, पहले यहूदी की फिर यूनानी की, मगर जलाल और इज़्ज़त और सलामती हर एक नेकोकार को मिलेगी। अगली आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं। 12 आयत को पढ़ेंगे। 12 आयत में लिखा है, इसलिए कि जिन्होंने बगैर शरीयत पाए गुनाह किया वो बगैर शरीयत के हलाक भी होंगे, और जिन्होंने शरीयत के मुतहत होकर गुनाह किया उनकी सज़ा शरीयत के मुआफिक होगी, क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं होते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे। इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत है। चुनांचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाई देती हैं, और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है, और उनके बाहमी ख्यालात या तो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं या उनको माजूर रखते हैं। जिस रोज़ खुदा मेरी खुशखबरी के मुताबिक यीशु मसीह की मार्फत आदमियों की पोशीदा बातों का इंसाफ करेगा। खुदावंद के पाक कलाम की इस तिलावत के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की ख़ास बरकतों मिलकर बोलेंगे आमीन। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आज की हमने जो तिलावत की है और खुदावंद की बरकत को हासिल किया, आज हमने रोमियो 2 बाब और उसकी एक आयत की तिलावत की है। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से, इस कलाम की तिलावत के वसीला से, खूबसूरत कलाम की तिलावत के वसीला से खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हमेशा आपके लिए दुआ गो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और शुक्रगुज़ार हूँ उन सब मेरे प्यारे बहन भाइयों के लिए जो खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत को सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और मैं उन सब के लिए दुआ गो हूँ जिनको मैं जानती भी नहीं और मेरे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब किया है। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हमेशा खुदावंद आपको तरक्की सरफराजी दे। और आप सबका बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। सो अगर आज आप भी बरकत पाना चाहते हैं जो इस कलाम की तिलावत को सुन रहे हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खुदा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों में फैले और लोगों की ज़िंदगियाँ बदले और वो खुदा के नज़दीक आएँ। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू और आमीन।